बच्चों, संस्कृत के इस कक्षा में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग अभ्यास पुस्तिका के दूसरे पाठ के बचे हुए प्रश्नों को पूरा करेंगे और उसके बाद फिर अगले पाठ के प्रश्न को शुरू करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने द्वितीय पाठ जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति, इस पाठ का हम लोगों ने एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत और भी बहुत सारे प्रश्न हम लोगों ने किए थे और आज उसके शेष प्रश्नों को पूरा करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी संस्कृत की अभ्यास पुस्तिका निकाल लेंगे, रुचिरा अभ्यास पुस्तिका रुचिरा जो 7th के लिए है, उसमें 7th लिखा होगा और उसमें हम लोग दूसरा पाठ आज पूरा करेंगे। तो सभी बच्चे जो है वो निकालेंगे पेज नंबर 10 और जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोगों ने उस दिन समझ लिया था और इससे पहले वाले वीडियो में, और आज हम लोग फिर से इसे देख ले रहे हैं एक बार। और मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजुषा से यानी कि जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर, उसमें से क्रियापदानि चित्वा, क्रियापद चुनकर वाक्यानि पूरयत, वाक्य पूरे करो। तो इसमें कई पद दिए हुए हैं, जिसमें पहला दिया है दास्यसि और वदिष्यामि, वदिष्यामि है, निवसता है, खादिष्यामि है, इच्छामि है। और 5 वाक्य यहाँ दिए गए हैं जिसमें से कि एक खाली जगह है। तत्र संकट विकटौ नामकौ हंसौ, यहाँ पे तत्र मतलब वहाँ, संकट विकटौ संकट और विकट, नामकौ नाम के, हंसौ 2 हंस, यहाँ पे आ जाएगा निवसतः रहते थे, क्योंकि इसमें द्विवचन का प्रयोग है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उत्तर 7 और इसका हम लोग क में भरेंगे खाली जगह में निवसतः। तो यहाँ पे निवसतः हो जाएगा, रहते हैं। और इसके बाद है ख, अहम आकाश मार्गेण गंतुम, मैं आकाश मार्ग से गंतुम यानी जाना, इच्छामि, इच्छामि मतलब चाहता हूँ। तो ख में आ जाएगा इच्छामि और इच्छामि का अर्थ है जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये खाली जगह में भरा जाएगा। और यदि तुम उत्तरम, यदि तुम उत्तर दोगे आएगा यहाँ पे, और उसके लिए दास्यसि शब्द का प्रयोग है। दास्यसि जो है मध्यम पुरुष एक वचन का है और इसीलिए यहाँ पे त्वम का प्रयोग है। तो त्वम मध्यम पुरुष एक वचन में आता है, इसीलिए यहाँ पर दास्यसि का प्रयोग है। और घ है अहम किंचित अपि न, मैं कुछ भी नहीं, वदिष्यामि बोलूँगा। वद धातु का अर्थ होता है बोलना और वदिष्यामि लिट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है वदिष्यामि। और अब है यहाँ पे अहम कुर्मम गृहम नीत्वा, अहम मतलब मैं, कुर्मम मतलब कछुए को, गृहम नीत्वा घर ले जाकर, खादिष्यामि ये बचा है लास्ट, खादिष्यामि अहम के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया भी प्रयोग होगी। तो यहाँ पे खादिष्यामि हो जाएगा, खादिष्यामि मतलब खाऊंगा, घर ले जाकर खादिष्यामि मतलब खाऊंगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का क, ख, ग, घ और रंग ये 5 प्रश्न हम लोगों ने किया। और अब हम लोग प्रश्न 8 देखेंगे। और प्रश्न संख्या 8 में लिखा हुआ है कि रेखांकित पदानि आधृत्य, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करो। तो इसमें जो है रेखांकित पदों पर आधारित प्रश्न बनाना है। तो पहला यहाँ पे दिया है वाक्य मगध देशे। तो मगध देशे ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, मगध देश में। और फूलोत्पल नाम सरह अस्ति, तो मगध देश में फूलोत्पल नाम का सरोवर है। तो यहाँ पे जगह का नाम पूछा गया है, तो कुत्र का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर। तो यहाँ पे उत्तर 8 में जो पहला हम लोग प्रश्न बनाएंगे, तो उसमें मगध देशे की जगह पे लिखा जाएगा कुत्र। और पूरा वाक्य वैसे ही लिखा जाएगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न चिन्ह लगाएंगे।
और अब है ख, तत्र संकट विकटौ नाम हंसौ। हंसौ में द्विवचन का प्रयोग है, इसीलिए यहाँ पे, और पुल्लिंग है वो, तो कौ का प्रयोग करेंगे। कौन दो। और इसके बाद है मित्रे किम ग वाला हम लोग कर रहे हैं। मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी। धीवराणाम यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग है, तो यहाँ पे केशाम हो जाएगा। धीवराणाम यानी कि मछुआरों की बातें सुनी, तो यहाँ तुम दोनों ने उनकी बातें सुनी, यहाँ पे केशाम आ जाएगा। और घ है आवाम किम करवाव। हम दोनों क्या करें। आवाम यानी कौ किम करवाव, कौन दो क्या करें, तो आवाम यहाँ पर आ जाएगा। कौ का प्रयोग हो जाएगा। आवाम जो है, अहम आवाम, ये द्विवचन में आता है पुल्लिंग में, तो यहाँ पे कौ हो जाएगा। और यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, ये अंग वाला है। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है। तो मरणम निश्चितम, तो यहाँ पे त्वम किम निश्चितम, क्या निश्चित है, तो मरणम, यहाँ पे किम का प्रयोग होगा। और किम निश्चितम है, तो यहाँ पे किम में यहाँ बिंदु लगा देंगे। किम में बिंदु लग जाएगा। तो इस तरह से इस पाठ के ये शेष प्रश्न थे। ये 2 प्रश्न, ये सभी बच्चे इसे पूरा करेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। और इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 3 स्वावलंबनम। तो अध्याय 3 में जो है वो पहला प्रश्न जो है वो एक पदेन उत्तरत है, पेज नंबर 11 पर। तो यहाँ पे हम लोग स्वावलंबनम पाठ के प्रश्नों को पूरा करेंगे। और एक पदेन उत्तरत पहला प्रश्न है इसमें। तो अब यहाँ पे हो जाएगा तृतीय पाठ स्वावलंबनम। स्वावलंबनम इसका नाम है आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भरता। तो यहाँ पर एक पदेन उत्तरत में लिखा है एक पद में उत्तर दो, और इसमें क लिखा है कस्य पिता समृद्ध आसीत, किसके पिता समृद्ध थे। समृद्ध मतलब जिनके पास धन दौलत था। तो यहाँ 3 विकल्प दिया गया है, कृष्णमूर्तेः, श्रीकंठस्य और न कस्यापि। न कस्यापि मतलब कोई भी नहीं। तो यहाँ पे न कस्यापि किसी के भी, न कस्यापि किसी के भी नहीं। कृष्णमूर्तेः श्रीकंठस्य, दोनों के पिता नहीं, न कस्यापि लिखा है। तो यहाँ पे पहला है कृष्णमूर्तेः, तो कृष्णमूर्तेः जो है वो साधारण परिवार से था। तो श्रीकंठस्य जो है विकल्प वो सही होगा। तो उत्तर 1 में, उत्तर 1 के क में यहाँ पे दूसरा विकल्प जो है यहाँ पे दिया हुआ है श्रीकंठस्य। तो श्रीकंठस्य जो है वो सही उत्तर है, सही विकल्प है। और इसी तरह से हम लोग ख का करेंगे। और ख में जो है प्रश्न दिया है कि तस्मिन् विशाले भवने, उसके बड़े से घर में कति स्तंभाः आसन। कति का अर्थ यहाँ पर कितने, स्तंभाः, स्तंभाः कहते हैं खंभों को, आसन मतलब थे। तो तस्मिन् विशाले भवने कति स्तंभाः आसन, उसके बड़े से भवन में, घर में कितने खंभे थे, स्तंभ थे। तो यहाँ पे 50, 63 और 44। तो 44 यहाँ पे लिखा है, और पाठ के आधार पर 44 सही विकल्प है। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है। 44 मतलब होता है 40। 44 का अर्थ है 40। और अब हम लोग ग का करेंगे। और ग में दिया हुआ है कि कृष्ण मूर्तेः गृहे, कृष्ण मूर्ति के घर में को अपि
कः न आसीत्। कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि कः न आसीत्। कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी कौन नहीं था। यहाँ पे एक भी, कोऽपि, एक भी, कः न आसीत्, कौन नहीं था। तो भृत्यः नौकर, अतिथि मेहमान और निर्धनः गरीब। तो यहाँ पे कृष्णमूर्ते गृहे भृत्यः, यहाँ कोऽपि यानी कि कोई भी, भृत्यः न आसीत्। तो यहाँ पे पहला वाला विकल्प सही है। भृत्य मतलब होता है नौकर, तो ये विकल्प सही है, कोई भी नहीं था। घ है कृष्णमूर्ते कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के घर में कितने कर्मकराः यानी नौकर, सन्ति मतलब हैं। तो यहाँ पे 10, 8 और 12। तो पाठ के आधार पर यहाँ पर 8 हैं, तो यहाँ पे 8 का प्रयोग जो है वो सही विकल्प है। तो यहाँ पे घ में दूसरा विकल्प जो है वो है 8। 8 कर्मकराः उसके घर में थे, 8 सहायक थे उसके घर में। और सुखम सर्वदा कुत्र तिष्ठति। सुख हमेशा कहाँ रहता है। तो भृत्येषु नौकरों में, गृहेषु घरों में, और स्वावलंबने आत्मनिर्भरता में। तो स्वावलंबने ये सही उत्तर है, तीसरा विकल्प स्वावलंबने। तो ये जो है सही विकल्प हो गया, स्वावलंबने। तो यहाँ पे हम लोग स्वावलंबने लिखेंगे। और अब है दूसरा प्रश्न कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। तो यहाँ पे क का जो है प्रश्न दिया हुआ है, श्रीकंठस्य भवनम कीदृशम आसीत्। श्रीकंठ का भवन, घर कैसा था। तो श्रीकंठ का भवन जो है बहुत बड़ा था। तो यहाँ पे श्रीकंठस्य भवनम विशालम आसीत्। तो उत्तर 2 हम लोग शुरू करेंगे ऊपर से, ताकि सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर लिख सकें। तो ये सभी प्रश्न लिखकर पूरा करेंगे बच्चे पहले वाले का। और अब हम लोग यहाँ पे दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं, जिसमें पहला है श्रीकंठ का भवन कैसा था। तो यहाँ पे पहला दूसरा प्रश्न का उत्तर है ये। दूसरे का क है, श्रीकंठस्य भवनम, श्रीकंठस्य भवनम विशालम आसीत्। बड़ा था। और कृष्णमूर्तेः, दूसरा ख है, कृष्णमूर्तेः गृहम कीदृशम आसीत्। और अभी श्रीकंठ का पूछा है और अब कृष्णमूर्ति का पूछा जा रहा है। तो कृष्णमूर्तेः गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत्। तो यहाँ पे लिखना है कृष्णमूर्तेः गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत्। उसका घर साधारण और आडंबर विहीनम यानी कि दिखावे से रहित था। और अब है ग, कृष्णमूर्तेः अष्टौ कर्मकराः के सन्ति। कृष्णमूर्ति के 8 कर्मकराः मतलब नौकर कौन कौन हैं। तो इसमें कृष्णमूर्तेः द्वौ पादौ, द्वौ हस्तौ, ये सब हैं। द्वे श्रोत्रे, कृष्ण मूर्तेः द्वौ पादौ, द्वौ हस्तौ,
और द्वे नेत्रे द्वे नेत्रे द्वे श्रोत्रे च अष्टौ कर्मकराः। अब प्रश्न से संति कर देंगे। प्रश्न यहाँ पे कई बहुवचन का प्रयोग हुआ है। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। और अगले प्रश्न में हम लोग यहाँ पर देखेंगे घ है श्रीकंठः मित्रस्य। श्रीकंठ का मित्र श्रीकंठ मित्रस्य वचनं श्रुत्वा, मित्र के वचनों को सुनकर किम अवदत्, क्या बोला। जब वो बताने लगा अपने घर के बारे में तो श्रीकंठ क्या बोला, इसका क्या उत्तर दिया, ये यहाँ पे लिखना है। तो श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला अधुना, अधुना मतलब अब, अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि, खुद से करना चाहता हूँ, अपने सारे कार्य मैं खुद से करना चाहता हूँ। तो इस तरह से श्रीकंठ ने उसकी बातों को सुनकर बोला। अपने मित्र, उसका मित्र था कृष्णमूर्ति, और उसकी बातों को सुनकर कहता है। और अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि मंजुषातः पदानि चित्वा। मंजुषातः यानी मंजुषा से, यहाँ पे जो बॉक्स बना है उसे मंजुषा कहते हैं। और इसमें बहुत सारे यहाँ पे पद लिखे हुए हैं। पदानि चित्वा, उनमें से पदों को चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली जगह भरना है। तो इसमें पहले एकः, ये सभी संख्यावाचक शब्द हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख के कि किसके बारे में पूछा गया है और उसके बारे में सही जो है यहाँ पर उचित पद लिखना है। तो क में लिखा है बालकः और बालिका च क्रीडतः। बालकः पुल्लिंग है और बालिका स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे कई पद दिए हुए हैं। एकः द्वौ सप्त चत्वारः अष्टादश त्रिंशत् पंचचत्वारिंशत् एकत्रिंशत् एका और द्वे। तो 1 से 4 की संख्या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में अलग अलग होती है। तो यहाँ पे एकः और एका दोनों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे बालकः और बालिका, तो यहाँ पे एक और ये दोनों मिलकर 2 हो गए हैं। तो यहाँ द्विवचन हो गया है क्रीडतः। तो इसलिए यहाँ पे पहले में हम लोग लिखेंगे एकः बालकः और एका बालिका। तो सबसे पहले ये सभी प्रश्न बच्चे अपने अभ्यास पुस्तिका में पूरे करेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे प्रश्न 3। और प्रश्न 3 में उचित पद चुनना है। और जिसमें कि सबसे पहला बालका है तो एकः बालका हो जाएगा। तो पहले खाली जगह में एकः भरेंगे और दूसरे खाली जगह में बालिका है तो एका हो जाएगा। और ख है छात्रौ, छात्रौ यानी 2 छात्र और छात्रे 2 छात्राएं। यहाँ पर ध्यान देना है कि छात्रौ है तो छात्रः, छात्रौ, छात्रा, ये अकारांत पुल्लिंग हो गया। और यहाँ पे छात्रे लिखा है और छात्रे मतलब 2 छात्राएं, ये स्त्रीलिंग का है। छात्रा, छात्रे, छात्राः। जैसे लता, लते, लताः, बालिका, बालिके, बालिकाः। तो यहाँ पे छात्रा से छात्रे हो गया है। 2 छात्र और 2 छात्राएं।
च पठतः, दोनों पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ख में भरेंगे, पहले में छात्रों में द्वौ भरेंगे और यहाँ पे हो जाएगा द्वे। स्त्रीलिंग है तो द्वे का प्रयोग करेंगे। तो ये द्वौ और द्वे का प्रयोग हो गया। और अब है ग में वेदाः, बहुवचन है ये। वेद उपनिषद पुराण ये सब जो है इसमें वेद 4 होते हैं। वेदाः सन्ति, वेद हैं तो इनकी संख्या हमें बताना है। तो वेद 4 होते हैं तो 4 के लिए हम लोग चत्वारः का प्रयोग करेंगे। चत्वारः मतलब 4। और इसके बाद घ में है सप्ताहे। सप्ताहे मतलब सप्ताह में, जो 7 दिन का सप्ताह होता है। सप्ताह में दिनानि भवन्ति, दिन होते हैं। दिनानि जो है वो बहुवचन है, भवन्ति मतलब होते हैं। तो कितने दिन होते हैं? 7। तो 7 को संस्कृत में यहाँ पे जो पद आया है वो है सप्त। तो 7 के लिए हम लोग खाली जगह में भर देंगे सप्त। और फिर जो अंगा है इसमें पुराणानि सन्ति, पुराण हैं। तो पुराणों की संख्या 18 होती है और 18 को संस्कृत में कहते हैं हम लोग इसमें दिए गए शब्दों में से 18 की संख्या को क्या कहते हैं ये खोजेंगे। तो चत्वारः के बाद अष्टादश लिखा हुआ है तो अष्टादश कहते हैं 18 को, 18 को। तो अष्टादश पुराणों की संख्या है अष्टादश, 18 पुराण होते हैं। और अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। यहाँ पे नंबर जो है वो अंगा के बाद च आता है तो च की जगह पे यहाँ पे ज लिखा हुआ है। तो इसे ठीक कर लेंगे बच्चे अपने से। एकस्मिन् मासे, अभी सप्ताह में पूछा था और अब एकस्मिन् मासे यानी कि एक महीने में। दिवसाः भवन्ति, वा मतलब अथवा, दिवसाः भवन्ति ये प्रश्न पाठ में भी था, अभ्यास में भी दिया हुआ था कि एकस्मिन् मासे तो 30 या 31 दिन होते हैं और 30 को 63 कहते हैं और 31 को 1 कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 30 के लिए 63 का प्रयोग करेंगे और वा के बाद 1 लिखेंगे, 31, 31। तो 63 वा 1 ये खाली जगह में भरा जाएगा। और अब है यहाँ पे अंतिम, मम कक्षायाम छात्राः सन्ति। मम कक्षायाम यानी कि मेरी कक्षा में छात्राः सन्ति, छात्र हैं, विद्यार्थी छात्र, छात्राः सन्ति छात्र हैं। पंचचत्वारिंशत् यहाँ पे 1 बचा हुआ है लास्ट में और छात्रों की संख्या ज़्यादा होती है कक्षा में, इसीलिए पंचचत्वारिंशत्। चत्वारिंशत् कहते हैं 40 को, 40 को, और पंचचत्वारिंशत् कहेंगे 45 को, 45। तो यहाँ पे पंचचत्वारिंशत् जो है वो छात्राः सन्ति, ये खाली जगह में भरा जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे चौथा प्रश्न। और चौथे प्रश्न में लिखा हुआ है तद और तत् दोनों ही होता है। एतद और एतत्, द भी लिखते हैं त भी लिखते हैं। एतद एतत् शब्दयोः, तो तद और एतद शब्दयोः इन दोनों शब्दों में विभक्त्या वाक्यानि पूरयत, विभक्ति लगाकर, विभक्ति से वाक्यानि पूरयत वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पे दिया हुआ है कोष्ठक में कि किसमें परिवर्तन करना है, किसका प्रयोग करना है, कौन सी विभक्ति का। तो यहाँ पे दिया हुआ है शब्दान पुस्तकात् चित्वा लिखत, और शब्दों को पुस्तक से चुनकर लिखना है। अब तद एतत् शब्दों की विभक्तियों से वाक्य पूरे करो और शब्दों को पुस्तक से चुनकर लिखो। तो यहाँ पे सबसे पहले उदाहरण दिया गया है, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि सन्ति, इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। यहाँ पे तत् लिखा है तो तत् का जो है वो रूप बनेगा तस्य।
तो यहाँ पे तस्य हो जाएगा उसके भवन में, तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तत् में षष्ठी विभक्ति, तत् के आगे षष्ठी लिखा है, इसका मतलब है कि तत् का षष्ठी विभक्ति का रूप इसमें प्रयोग करना है। और इसमें वचन देख लेना है वाक्य में कि किस वचन का है और उसी वचन का षष्ठी विभक्ति का रूप प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे तस्य जैसा उदाहरण में दिया था, तस्य मतलब उसके, तो यहाँ पे एक वचन का प्रयोग है और इसीलिए षष्ठी विभक्ति का एक वचन तस्य आया है। और इसी तरह से हम लोग बाकी वाक्यों को भी पूरा करेंगे। तो चौथे के पहले में जो वाक्य दिया हुआ है खाली जगह को छोड़कर, तो उसके विशाले भवने स्तंभाः आसन, बड़े से भवन में स्तंभ थे। तो यहाँ पे स्तंभाः बहुवचन है और आसन भी बहुवचन है। तो यहाँ पे तत् का सप्तमी विभक्ति का जो है प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे तत् यानी कि उसके विशाल भवन में, तो भवन तो एक ही होता है, तो एक वचन का हम लोग प्रयोग करेंगे तस्मिन्। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न 4। प्रश्न 4 के पहला जो प्रश्न है इसमें नंबर डला हुआ है पहला, और यहाँ पे तत् का सप्तमी विभक्ति हो जाएगा तस्मिन्, तस्मिन् विशाले भवने। और अब है यहाँ पे दूसरा जो दिया हुआ है एकदा श्रीकंठः। पहले हमें इस वाक्य के अर्थ को समझना होगा। एकदा श्रीकंठः खाली जगह है सह, सह मतलब साथ, गृहम् अगच्छत् घर गया, अगच्छत् मतलब गया। तो यहाँ पे तत् का तृतीया विभक्ति और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे सह शब्द का प्रयोग आया है, तो सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सह से पहले हम लोग तत् का तृतीया विभक्ति का एक वचन प्रयोग करेंगे तेन। तो यहाँ पे तेन हो जाएगा पहले खाली जगह में, और दूसरे खाली जगह में तत् का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसके घर गया, तो यहाँ उसके जो है वो एक वचन है, तो यहाँ पे तस्य का प्रयोग करेंगे। और अब है यहाँ थर्ड वाला जो है, थर्ड में दृष्ट्वा, दृष्ट्वा का मतलब होता है देख कर। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला। यहाँ पे एतत् का प्रथमा नपुंसक लिंग का करना है। एतत् एते एतानि होता है, एतत् का प्रथमा का नपुंसक लिंग करना है। तो यहाँ एतत् दृष्ट्वा, एतत् दृष्ट्वा यह देखकर श्रीकंठः अवदत्। तो प्रथमा विभक्ति में एतत्, यहाँ पे खाली जगह में आ जाएगा एतत्। और अब है चौथा, यहाँ पे हम लोग करेंगे कि प्रतिक्षणम। प्रतिक्षणम का मतलब होता है हर एक क्षण। तो यहाँ पे प्रतिक्षणम ममाधीनाः, मेरे अधीन रहते हैं। तो यहाँ पे एतत् का प्रथमा जो है वो पुल्लिंग का नपुंसक पुल्लिंग का बहुवचन करना है। तो यहाँ पे एते करना होगा, तो एते जो है वो बहुवचन का होता है। एते प्रतिक्षणम ममाधीनाः, तो ये हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे इतना प्रश्न आज किए, और पांचवें प्रश्न को समझ लेते हैं कि क्या है इसमें। तो पांचवें प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखितान शब्दान प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। निम्नलिखित शब्दों को प्रयोग करके वाक्य बनाओ। तो इसका निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है, और इसमें जो है वो पहला एषः दिया है। तो एषः बालकः पठति, यह लड़का पढ़ता है। और एते बालकाः पठन्ति, ये लड़के पढ़ते हैं। एतस्मै पुस्तकानि दास्यामि, इनके लिए पुस्तकें देता हूँ। और तस्याः नाम रमा अस्ति, और इसके बाद तस्य गृहे भृत्यः नास्ति, तस्मिन्
से तस्मिन् विशाले भवने स्तंभा आसन। तो ये प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग इतने प्रश्नों को पूरा किए, और जो भी प्रश्न आज करवाए गए हैं वो सभी अभ्यास पुस्तिका में पूरा करना है। और इसके बाद हम लोग जितने भी प्रश्न यहाँ पर शेष हैं, जिसमें से कि एक वाक्य बनाना है और दूसरा संख्या लिखना है और तीसरा जो है संस्कृत में अनुवाद करना है, ये 3 प्रश्न यहाँ पर शेष हैं। तो हम लोग आज इतना ही करेंगे और अगले वीडियो में 5वें प्रश्न से शुरू करेंगे। तो सभी बच्चों को धन्यवाद, और सभी बच्चे अपना काम पूरा करते रहेंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।